नमस्कार मेरे भाई, कहानी में नया आया है ना, एक काम कर दे मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। कहानी मैं सुनाता हूँ, ठीक। कानों में एयरफोन लगा ले, वरना मज़ा नहीं आएगा कहानी का, दिल दिला देगी कहानी, ठीक है। ये कहानी है छलावे पर बेस। टोनी और रानी दोनों खास जिगरी सहेलियाँ थी। दोनों साथ ही पढ़ी थी और साथ ही एक कंपनी में जॉब लगी थी। किस्मत की बात यह थी कि दोनों एक ही गांव से आती थी और गरीब परिवार से आती थी। जब से इनकी जॉब लगी थी, दोनों अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सही करने में लगी हुई थी। इनकी एक छोटी सी पार्टी थी ऑफिस की, जिसमें टोनी और रानी दोनों भी गई हुई थी और उनकी जो ऑफिस की सहेलियां थी वो भी आई हुई थी। दोनों अच्छे से रेडी होकर गई थी, अपनी कार में ही गई थी। वहाँ पर जाने पर उन्होंने पार्टी को अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद वापस आ रही थी वो कार सुनसान रास्ते पर फास्ट चल रही थी। दोनों बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। तभी कार में से आवाज़ आती है, सॉरी रानी, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। ऐसी बार बार आवाज़ आ रही थी। दरअसल हुआ ये था पार्टी के अंदर कि रानी की कोई सीक्रेट बात थी जो टोनी ने उसकी फ्रेंड ग्रुप में, यानी कि उसकी जो सहेलियां थी, उनके अंदर ओपन कर दिया था। इस बात से रानी नाराज़ हो गई थी और गाड़ी भी रानी चला रही थी। टोनी ने हज़ारों बार सॉरी मांगी पर रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी टोनी ने कहा कि रानी गाड़ी रोक दे, तू चले जा, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। सुनसान रास्ता था, रात के 12:30 बज रहे थे। रानी भी गुस्से में थी। उसने एकदम से कार के ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी एकदम से शोर करती हुई, घिसती हुई बहुत आगे चली गई। तभी टोनी कार से उतर गई। कार से उतरने के बाद रानी कार लेकर चली गई। सुनसान रास्ते पर सिर्फ टोनी अकेली थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और कैब करने की सोची, परंतु उस जगह पर कोई कैब अवेलेबल नहीं थी। उसको लगा कि अब एक काम करती हूँ, पैदल पैदल चलती हूँ, आगे कोई टैक्सी या कोई कैब मिलेगी। तो पैदल पैदल चलना ही उसने शुरू कर दिया। रात के करीब 1 बज चुके थे। चलते चलते उसके पाँव कुछ कीचड़ में चले गए। जब उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर देखा तो कीचड़ देखा नीचे पाँव में, तो कोई नॉर्मल कीचड़ नहीं था। वो ऐसा कीचड़ था जिसको अजीब सी उसके अंदर से गंध आ रही थी। बहुत तेज़ बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई वो मांस के टुकड़ों के ऊपर खड़ी हो। उसने गौर से देखा तो वो कीचड़ नहीं, वो कुछ अलग सा ही था जो कीचड़ के रूप में फैला हुआ था। उसका हाथ अपने नाक पर गया क्योंकि बदबू बहुत खतरनाक आ रही थी। तभी उसको किसी सामने पेड़ के पीछे कोई होने का एहसास हुआ। उसको वो साफ दिख तो नहीं रहा था, परंतु उसके हाथ में एक सफ़ेद कलर का कुर्ता था। ये देखकर टोनी के हाव भाव और जो उसको थोड़ी उसकी चिंता थी, यानी कि भाई उसको गुस्सा आ रहा होगा रानी को, वो सब भूल गई थी और उसको बस यही पड़ा हुआ था कि अब मैं कैसे बचूंगी। उसको वहाँ से दौड़ लगाना ही सही समझा। टोनी बेचारी भागती हुई कम से कम 1 किलोमीटर आगे पहुंच गई थी। तभी जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसको लगा कि पीछे मुड़ना सही होगा या नहीं होगा, परंतु बेचारे ने पीछे मुड़कर देख ही लिया। जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसको लगा जान बची लाखों पाए। अब धीरे धीरे वो अपनी स्पीड कम कर दिया था। वो चल रही थी। तभी उसके पाँव वापस किसी कीचड़ में फंस जाते हैं। जब वो देखती है तो वही कीचड़, वही पेड़ और वही जगह, और टॉर्च करके देखती है तो वो उसी जगह पर थी जहाँ से पहले भागी हुई थी, 1 किलोमीटर पहले भागी थी। उसका सर चकरा गया कि मैं 1 किलोमीटर तक तो दौड़ चुकी हूँ और अभी मैं वापस उसी कीचड़ के अंदर आ गई। वो इस बात को भी भूल गई कि मैं 1 किलोमीटर वापस उसी जगह पर हूँ। उसको जो चीज़ परेशान कर रही थी, यानी डरा रही थी, उसकी तरफ देखना सही लगा। सामने वही पेड़ था,
जहाँ पर वो सफ़ेद कुर्ता हाथ में दिखा था। परंतु इस बार अंतर था। इस बार सामने लाइट के अंदर वो आदमी दिखता है। जब वो दिखता है मानो वो सांसें फूल गए उसकी और उसको कुछ भी याद नहीं रहा। उस आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि मानो किसी ने उसके चेहरे को ब्लेड से काटा हो। आंखों से खून निकल रहा था। सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा। ये देखकर टोनी की हालत ख़राब हो गई। उसके हाथ की तरफ देखा तो वही सफ़ेद कुर्ता उसके हाथ में था। टोनी वहाँ से भागना चाह रही थी पर तो उसके पैर नहीं हिल रहे थे। उसने कोशिश करके जल्दी से अपने पैर निकाले और भागने की कोशिश करी, परंतु वो धीरे धीरे भाग रही थी। वो कटा फटा चेहरा उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी वो बेहोश हो गई टोनी और गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वो कार के पीछे वाली सीट पर बैठी थी। जब उसको पता लगा कि ये कार किसकी है तो उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि कार चला रही थी रानी। रानी पूरी बात बताती है कि जब मैं तेरे को छोड़कर रास्ते पर गई तो थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने रियलाइज़ हुआ कि उसको इस रास्ते पर छोड़ना सही नहीं रहेगा। फिर तेरे फ़ोन करने की कोशिश की परंतु तेरा फ़ोन नेटवर्क के बाहर था। मेरे को लगा कि उसको लेना चाहिए। जब मैं तेरे को वापस लेने आई थी तू सड़क पर भाग रही थी। रानी ने 1000 बार पूछा कि टोनी तू रो क्यों रही थी, परंतु टोनी कोई जवाब नहीं देती है। टोनी जब भी ये बात यानी कि सफ़ेद कुर्ता किसी को पहनता हुआ देखती है उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, छलावा रियल में होता है ये तो पता नहीं, परंतु कहानी थी। अब कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। ध्यान रखना मेरे दोस्तों। बाय बाय।